17/12/2021 की मुरली है। बाबा कहे, क्या कहते हैं भगवान? प्यार के सागर, आनंद के सागर आए किस लिए है? हमारे को उत्तम पुरुष बनाने के लिए। देखो, मनुष्य तो है, हम मनुष्य के मैनर्स सोचते बहुत अच्छे होने चाहिए, लेकिन भगवान जो हमको बनाना चाहता है ना, वो रोज मुरली सुनकर ही होगा। कुछ नहीं, 15-20 मिनट अपने लिए निकालना है। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। संगम युग 5000 साल में आता है। देखो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कलयुग के बाद का जो अंतिम समय है, जो अभी चल रहा है, इसको संगम युग, मतलब सतयुग आने का पहला आदि और कलयुग का अंत, उसके बीच में जो संगम युग है ना, उसमें परमात्मा आते हैं और हमको उत्तम मतलब पुरुषोत्तम बनाते हैं। पुरुष से उत्तम मतलब पुरुषोत्तम बनाते हैं। पुरुषोत्तम मतलब कृष्ण जैसा बनाते हैं। उसका चलना, बोलना, उठना, बैठना, देखो कृष्ण के लिए हम कितनी महिमा गाते हैं। वैसा जीवन हमारा बनाने के लिए परमात्मा आए हैं। तो संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? देखो, अंदर ही अंदर बहुत खुश कंटिन्यू हम रह सके जीवन में, उसके लिए कौन सा हमको निश्चय पक्का होना चाहिए? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे। पहले ये निश्चय करो कि सच में भगवान कहता है कि तुम देवी देवता थे। तो देखो, हमको क्या मालूम कि हम देवी देवता थे? हमको अगर पूछेंगे कि लास्ट वीक में मंडे के दिन आपने कौन सी सब्जी खाई थी, तो हमको वो याद नहीं। हाँ, और फिर भगवान कहते हैं कि 5000 साल पहले हम देवता थे, तो हमको थोड़ी मालूम था। भगवान ने आके हमको कहा कि बच्चे, आपको थोड़े दिन पहले का मालूम नहीं, पिछले जन्म का मालूम नहीं, लेकिन मुझको तुम्हारे 84 जन्म की कहानी मालूम है। मैं तुम्हारी तकदीर देख सकता हूँ कि तुम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी हो। देखो, 2 लाइन में बाबा पूरी हमारी जीवन की तकदीर बताते हैं कि तुम सच में 84 जन्म तुम्हारे जो है, उसमें पहला जन्म बहुत धनवान, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, पूरे 21 जन्म तुम धनवान थे। उसके बाद भी द्वापर से हमने जो जन्म लिए, उसमें भी हम जमींदार राजाए थे। अभी भी आखिरी का जन्म हमारा देखो, अभी भी हम खुश है। हाँ, थोड़ी बहुत दुख आते हैं तभी तो हम भगवान को याद करते हैं, उसमें भी कल्याण है तो भगवान मिल गया। और हमको पूरी आदि मध्य सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के राज समझाते। ये तो भगवान के सिवा तो कोई नहीं कर सकता ना। तो हमको भगवान कहते कि तुम देवता थे, तुम मानो या नहीं मानो। कभी कभी किसी को लगता है कि अभी तो हमारे ऐसे संस्कार भी नहीं कि हम देवता होंगे, लेकिन भगवान कह रहा है ना, निश्चय रखो। देखो, इसमें कुछ आपको देना तो है नहीं, सिर्फ मुरली ध्यान से सुननी है और सुनते सुनते हमारी बुद्धि जैसे पारस बुद्धि हो जाएगी, तो ये ज्ञान रत्न जो भगवान बताते हैं वो हमको यकीन होने लगेगा। तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि अभी तो हमारी चलन ऐसी नहीं है, हमारे हाथ से इतने विकर्म होते हैं। भगवान इसीलिए तो आए हैं कि हमारे विकर्मों का जो खाटा है वो भस्म करने। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है। बुद्धि में सारा दिन यह याद रहना चाहिए कि हम उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कौन बनाते हैं? सबसे उत्तम बाप, जो ऊंची से ऊंची श्रीमत है, एक बाप की है। देखो, इतने दिन हम बात सुनते थे, श्रीमत भगवत गीता बोलते थे, लेकिन श्रीमत का अर्थ नहीं समझता था। श्रीमत मतलब श्रेष्ठ मत। देखो, 3 मत होती है, एक श्रीमत, एक परमत, एक मनमत। हाँ,
मन मत और पर मत पर तो हम पूरी जिंदगी चले। इतने जन्म हमने दुनिया की बातें सुन के, दुनिया की मत, अपनी मत चला के चली। लेकिन भगवान कहते हैं अभी मैं तुमको श्री मत देता हूँ, मतलब श्रेष्ठ मत देता हूँ, जिससे तुम्हारी जीवन उत्तम बनेगी। और श्रीमत कहाँ से मिलेगी? मुरली सुनने से। तो कभी कोई बात नहीं भी समझ में आती है, लेकिन मुरली सुनना छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को दिया जाता है। देखो हमको श्री बना रहे हैं ना, और डबल श्री परमात्मा, सिंगल श्री देवताएं। तो बाबा कहते हैं उन्हों का जन्म भी देवताओं का पवित्रता से होता है, योग बल से होता है। इसीलिए तो देखो कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, पवित्रता से उसका जन्म होता है। यहाँ कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता है। देवताएं कभी विकार से पैदा नहीं होते हैं। भगवान आए ही है नर से नारायण बनाने। इस राजयोग द्वारा हम राजा ही प्राप्त करते हैं। कितना इजी तरीका है राजयोग, जो परमात्मा के सिखाते हैं, उससे हम राजाओं का भी राजा बनते हैं। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, मुरली सुन रहे हैं, तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हाँ, हर एक बात की समझ मिल जाएगी। भगवान के संग में रहेंगे तो सत्संग कहेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। मतलब सत्य का संग है वो तार देगा, लेकिन अगर हम कुसंग में जाएंगे तो हम डूब जाएंगे। सत्य का संग तो एक बाप का ही है। कौन सा सत्संग तारे यह भी नहीं जानते। दुनिया वालों को तो ये भी नहीं मालूम। चलो कहीं जाके सत्संग में जाके बैठ गए तो उनको लगता है कि चलो हमारी जीवन अच्छी हो रही। हाँ, कानों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हमारे विकर्म विनाश नहीं होते। वो तो परमात्मा ने ही टेक्निक सिखाई है कि जप तप, हाँ, वो कितने उपवास, कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन हमारे विकर्म विनाश नहीं हुए। हमारे जीवन के दुख दर्द कहाँ कम हुए। कहते गंगा स्नान करने से पाप कट जाते हैं। तो फिर तो दुनिया में क्या करना है? पाप करना है, गंगा स्नान कर लेना है, पाप कट जाएंगे। अगर पाप कट गए होते तो दुनिया में दुख होता ही नहीं। दुख तो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब विकर्म विनाश नहीं हो रहे। तभी तो भगवान आते हैं, कहते हैं मुझ खुद को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गाते भी है मेरी नैया पार लगाओ। खिवैया कहते, बागबान कहते, पतित पावन कहते, लेकिन कौन है वो? वो तो परमात्मा शिव है। अभी हमको इस कांटे के जंगल में आते हैं, अब हमको फूल बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर तुमको पुरुषोत्तम बनना है तो तुम्हारा खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। जो चीज़ें हम देवताओं को स्वीकार नहीं कराते, तमोगुण चीज़ खानी ही नहीं है। देखो बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, नॉनवेज है, यहाँ तक कि नवरात्रि में प्याज लहसुन तक भगवान को नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि तमोगुणी चीज़ देवताओं को नहीं खिलाते। तो क्यों नहीं खिलाते देवताओं को? क्योंकि अभी हमने शुद्ध भोजन खाना शुरू किया संगम पर, भगवान ने आके बताया। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे देवताओं के मूर्तियों के आगे भी अशुद्ध चीज नहीं चढ़ाते। सब्जियों में भी सतो रजो तमो सब्जियां होती है। आजकल देखो मनुष्य खूब पैसा उड़ाते हैं, लेकिन ज्ञान कौन सुनेगा? जो भगवान से प्यार करेगा। इसीलिए हम तो बोलते ना कि हम तो बस सब देवताओं की पूजा करते, हम तो भगवान से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं परमात्मा से जो प्यार करते हैं, भगवान से करे प्यार, वो मुरली से कैसे करे इनकार? जिनको भगवान से प्यार है उनको भगवान की बातों से भी प्यार होना चाहिए। बाइस्कोप देखना बहुत खराब बात है। प्योरिटी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी है। बाबा कहते हैं कि जो जितना प्योर रहेगा उतना जीवन में सुख शांति आती जाएगी। योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। आत्मा कहती है हम नर से नारायण बनेंगे। पढ़ाता तो सबको राजयोग हूं, फिर भी पुरुषार्थ अनुसार उत्तम मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। देखो भगवान तो सबको एक सरीका पढ़ाते हैं, लेकिन जो जैसी पढ़ाई करेगा वैसा उच्च पद मिलेगा। भगवान कहते हैं कि पहले पहले शिव ही आते हैं, मनुष्य तो मूंझते हैं। तुम भी समझते हो पहले पहले हम तुच्छ बुद्धि थे,
अब क्या से क्या बन रहे हैं। जितना जितना रोज रोज मुरली सुनते हैं तो हमारे में बहुत परिवर्तन आता जाता है। हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे। भगवान कहते विश्व के मालिक थे तो बहुत धनवान भी थे, परंतु तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़े है। मतलब भगवान आया है ये धरती पर, ये निश्चय बुद्धि थोड़े है। बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि वाह हमने 84 जन्म पूरे किए। जो सूर्यवंशी में आएंगे उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होगी। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है, यह पढ़ाई मतलब मुरली, मुरली रोज सुनते हैं तो जरूर हम सतयुग में सूर्यवंशी घराने में आएंगे। रचता बाबा ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। भगवान ही आते हैं और आकर हमको पूरे विश्व का नॉलेज देते हैं। बाबा कहते फिर तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हो। जैसे फायरफ्लाई होता है वो तो देखने में आता है, बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में नहीं आता। मतलब ब्रह्म शिव बाबा दिव्य दृष्टि के बिना देखने में नहीं आता। तुम जानते हो परमात्मा ज्ञान का सागर है, तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। देखो पिता है सर्वशक्तिवान परमात्मा और हम मास्टर मतलब उनके बच्चे। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें सारी नॉलेज भरी हुई है। आत्मा ही सुनाती है, आत्मा ही धारण करती है और आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है। ये शरीर कुछ नहीं करता, सब कुछ आत्मा ही करती है। ये बातें और कोई के समझ में नहीं आएगी। ये पढ़ाई कितनी बड़ी है, नर से नारायण बनाती है। कितना नशा होना चाहिए। बाप आए ही है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। यह है अच्छे से अच्छा दान। देखो ज्ञान दान देना है सबसे उच्च दान है। शिव के आगे जाके कहते हैं भर दो झोली, अब तुम्हारी बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर रही है। बाबा कहे कि मैं संगम पर आकर तुमको शिव बाबा ही विश्व का मालिक बनाते हैं। हम ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम सो का अर्थ और राज भगवान समझाते हैं। देखो दुनिया वाले हम सो का अर्थ कहते हैं हम सो, हम ही आत्मा हम ही परमात्मा, हम सो आत्मा सो परमात्मा। लेकिन भगवान कहते हैं हम सो मतलब हम ही ब्राह्मण बने। जब भगवान आए तो भगवान ने हमको ब्रह्म कुमारी इसमें ब्राह्मण बनाया, मतलब ज्ञान सुनाया। फिर हम देवता बनते हैं, फिर हम क्षत्रिय बनते हैं, फिर हम वैश्य बनते हैं, फिर शूद्र बन जाते हैं कलयुग में। तो वापस भगवान हमको एडॉप्ट करते हैं, संगम पर ब्राह्मण बनाते हैं। ये हम सो का अर्थ है। अब बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब सतयुग में उच्च पद नहीं मिलेगा। बाप कहते दैवी गुण धारण करो नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। यहाँ सब मनुष्य के कर्म विकर्म बनते हैं, ये तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई दे न सके परमात्मा के सिवाय। नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा क्या, जब तक वो आकर ज्ञान न देवे। दुनिया वालों को थोड़ी पता चलेगा। हमको भी कहाँ पता था कि भगवान त्रिकालदर्शी आकर हमको ज्ञान देंगे। जैसे आत्मा ऑर्गन्स द्वारा बात करती है, मतलब मैं आत्मा अपने मुख द्वारा, शरीर के मुख द्वारा, शरीर का ऑर्गन्स मतलब मुख द्वारा बात करती है, वैसे बाबा भी इनके मतलब ब्रह्मा के ऑर्गन्स द्वारा हमको समझाते हैं, मतलब उनके मुख से समझाते हैं। इसीलिए हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होते हैं। तो गाया भी हुआ है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अब इन गुह्य राजों को तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी उच्च प्रारब्ध बनाने के लिए
पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। देखो अगर हमको अच्छा फल खाना है, सत्युग में ऊंची प्रारब्ध बनानी है, तो पढ़ाई मतलब मुरली रोज सुननी है। कोई भी बुरा काम नहीं करना, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना, देवताओं को जो चीज स्वीकार कराते हैं वही खानी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान बहुत ही पावरफुल वरदान है। देखो हम उसको कैसे धारण करेंगे? त्याग तपस्या द्वारा सेवा का सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग और तपस्या द्वारा ही सेवा में सफलता मिलती है, तो ही हम सर्व का कल्याण कर सकते हैं। जैसे स्थूल अग्नि में दूर से अपना अनुभव कराती है ना, जैसे अभी अगर कहीं अग्नि जल रही है तो दूर से ही वो अपने को समझ में आ जाती है कि भाई ये गर्म है। ऐसे ही आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवा के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार दिखाई दे न पड़े। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ दिखाई न दे। मतलब और किसी को भी देखना है, खुद को भी आत्मा देखना है, तो सामने वाली भ्रुकुटी में भी आत्मा देखकर बात करनी है। जो कुछ भी संकल्प उठे उससे हम आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। किसी को भी देखो तो उस आत्मा का कल्याण हो, ये भावना हो, तब कहेंगे कल्याणकारी। स्लोगन: देहभान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। देहभान से मतलब सामने वाले के शरीर को नहीं देखना है, उसके चित्र को नहीं देखना है। क्या देखना है? चेतन मतलब आत्मा, और उसका चरित्र देखना है, तब कहेंगे हम आत्मिक स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति।